हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंजीनियर की और एग्जीक्यूटिव की 182 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ngel.in, जहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें इंजीनियर्स की और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 182 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जहां जहां एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के यूनिट्स हैं, ब्रांचेज है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपकी दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 11 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 1 मई 2025। तो 11 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 मई 2025 के बीच में जो है आप अपना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम की अभी कोई जो है स्पेसिफिक जो है डेट अनाउंस नहीं की गई है। ये जल्दी ही जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका एग्जाम डेट भी जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है एग्जेम्प्टेड यानी कि निल रखी गई है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो उनके पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी यानी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए। जैसे कि आपका सिविल वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, एचआर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं और इसके अलावा फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं और आईटी डिपार्टमेंट्स में भी आपकी वैकेंसीज रखी गई है। तो उसी के हिसाब से आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि आपके पास जो है बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस के डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फाइनेंस की जॉब के लिए तो आपके पास सीए या एमबीए इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए जो ऐसे ही मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास एचआर की या आपकी फाइनेंस की इससे रिलेटेड आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक एक्सपीरियंस जो है आपके पास रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। ये जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगी। और एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है यानी कि 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 पे जो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे, प्लस आपके एक्सपीरियंस बेस पे। इस बेसिस पे जो है आपके जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी, उनके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, उनको जो है परमिशन मिलेगी सेकंड स्टेज यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि उनका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, जैसे कि हमने बताया, ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। दूसरा जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका टेक्निकल स्किल्स है, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका क्राइटेरिया है पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको जो है सारी सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी वैकेंसीज है ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि शुरू के 3 साल के लिए आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, कॉन्टेक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़ी कंपनी को तो 2 साल के लिए जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो रिलेवेंट फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है वो आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेंशन नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था, आपको पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ngel.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो उसके में जो आपका होम पेज आएगा वहां पर जो आपको कैरियर वाले सेक्शन में जाना है, वहां क्लिक करना है। जब वहां जाएंगे तो आपका लिंक मिलेगा NGEL रिक्रूटमेंट 2025 का, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर आपने पहले से अपने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है वहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी डालकर जो है अपना और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वहां से जो है आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने अपना जो है क्रेडेंशियल आपके पास है, यानी कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको
वहां एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। वहां पर एक्यूरेट आपको जो है डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड वहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। जिनके जो एग्जम्प्टेड है उनको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस जो है उन कैटेगरीज वालों को नहीं देनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिशन का, इनका फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो है एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 11 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 1 मई 2025। तो 11 मई 2025 से लेकर के 1 मई 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।